हेलो एवरीवन, कैसे हैं? होप यू ऑल आर गुड। फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन में ऑप्टिमम फिल्टर, होप आप लोगों ने देखा होगा और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। सो टुडे आई एम गोइंग टू लेक्चर ऑन मैच्ड फिल्टर। सो मैच्ड फिल्टर क्या है? मैच्ड फिल्टर इज एन एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिमम फिल्टर। तो ऑप्टिमम फिल्टर का एक एप्लीकेशन है आपका मैच्ड फिल्टर। सो यहाँ देखते हैं कि इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ optimum filter, and also it is a linear filter which is designed for providing maximum SNR, that is gamma max का होल स्क्वायर for a transmitted signal। तो जो ट्रांसमिटेड सिग्नल होगा उसका मैक्सिमम SNR फाइंड करने के लिए हमने मैच्ड फिल्टर डिजाइन किया है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम का। तो हमने एक सिग्नल जो ट्रांसमीटर एंड पे सिग्नल XIT ट्रांसमिट किया था, वो रिसीवर एंड पे XIT मिला, एक चैनल नॉइज NT मिला जो वाइट नॉइज है हमारा, और दोनों ऐड होके हमें फाइनली RT मिला जिसको हम फिल्टर में प्रोवाइड कराते हैं। तो ये फिल्टर का इनपुट हो गया ये RT, और फिल्टर का आउटपुट हमारा YT है। और YT जो है को हम सैम्पलिंग कराते हैं हर एक एट T इक्वल टू TB पे। तो हर एक TB पे इसको सैंपल कराते हैं। उसके बाद एक थ्रेशोल्ड डिवाइस है जिसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू लैम्डा है। तो इफ YTB इज ग्रेटर देन लैम्डा वी विल गेट 1, एंड इफ YTB इज लेस देन लैम्डा वी विल गेट 0। ओके, सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मैच्ड फिल्टर। नाउ देखते हैं कि व्हाट विल बी द कैलकुलेशन फॉर दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये RT, so let RT be the received signal at receiver end। तो रिसीवर एंड में जो सिग्नल RT मिला हमें, so क्या हो सकता है RT इक्वल टू XIT प्लस NT। XIT प्लस NT। नाउ आउटपुट ऑफ द फिल्टर से YT। सो ये आउटपुट ऑफ द फिल्टर जो YT है, सो YT इज इक्वल टू YT इज इक्वल टू RT and convolution with impulse response of filter HT। so RT HT convolution with HT। so RT की वैल्यू हम यहाँ से पुट करें तो XIT प्लस NT convolution with HT। so YT इक्वल टू XT convolution with HT प्लस NT convolution of HT। इस ब्रैकेट को हमने ब्रेक कर दिया। so ये मिल गया। नाउ इसको मैं मान लेता हूँ ये सिग्नल रेस्पॉन्स है और ये नॉइज रेस्पॉन्स है। तो ये हमारा सिग्नल हो गया YST और ये हमारा नॉइज हो गया YNT। नाउ वी हैव अ सिग्नल टू नॉइज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? SNR इज इक्वल टू सिग्नल पावर अपॉन नॉइज पावर। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन ऑफ नॉइज पावर। सो ऑलरेडी हमने कहा क्या कि YNT ये है, तो YNT is equal to NT convolution with HT। now taking Fourier transform in both side, so we will get YNT का Fourier transform YF, और convolution का Fourier transform सिंपली आप Fourier transform के प्रॉपर्टी से जानते होंगे कि NF into HF। अब ये हम देखिए यहाँ टाइम डोमेन में स्मॉल में था, यहाँ फ्रीक्वेंसी डोमेन में सारे कैपिटल लेटर में आ गए। ओके, नाउ लेट PSD ऑफ आउटपुट नॉइज इज denoted by GN naught and PSD of input noise denoted by GN I। so what is the relation between output PSD and input PSD is GN naught F is equal to GN IF mod of HF का whole square। so this is the relation between output PSD and इनपुट PSD। ओके, नाउ हमने क्या बोला था कि वो नॉइज जो हमारा वाइट नॉइज है, सो इसका जो PSD होगा वो क्या होगा η/2। ये GNI इक्वल टू η/2। इसका PSD यदि हम देखें यहाँ पे तो ये F है, ये PSD है, तो ये η/2। दिस इज द PSD ऑफ वाइट नॉइज। ओके, सो GNI इक्वल टू η/2। नाउ नॉइज पावर इज इक्वल टू
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी एन नॉट एफ डी एफ, ये हम नॉइज पावर का फॉर्मूला से जानते हैं। सो यदि हम इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो क्या मिलेगा हमें, जी एन आई फंक्शन ऑफ एफ एंड एच फंक्शन ऑफ एफ का होल स्क्वायर डॉट डी एफ। सो यदि इसकी वैल्यू जो यहाँ पे ईटा बाई टू है यदि पुट कर दे तो एन पी इक्वल टू ईटा बाई टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एच एफ स्क्वायर डॉट डी एफ। ओके, यहाँ तक होप करता हूँ समझ में आया होगा आप लोग को। नॉइज पावर हमने फाइंड कर लिया। नाउ कैलकुलेशन ऑफ सिग्नल पावर। तो सिग्नल पावर के लिए वी हैव वाई एस फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स आई फंक्शन ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विथ एच टी। ये कहाँ से मिला हमें, यहाँ हमने ऑलरेडी लिख रखा है। ओके, सो नाउ टेकिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, सो वी विल गेट वाई एस फंक्शन ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स आई फंक्शन ऑफ एफ डॉट एच एफ। ये आगे सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो जाता है जब आप कन्वोल्यूशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो ये सिंपल आपके आगे। नाउ टेकिंग इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म इन बोथ साइड। अब इसमें क्या करना है कि इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, तो हमें क्या मिलेगा, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज इक्वल टू इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म वाई एस का वाई टी आ जाएगा। सो ये वाई टी है, वाई एफ का वाई टी, और जो हमारा फॉर्मूला होता है इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का वो होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसका ये फंक्शन वाई एस फंक्शन ऑफ एफ ई टू द पावर प्लस जे टू पाई एफ टी डॉट डी एफ। ओके, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई एस एफ, यहाँ से हम वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, वाई एस टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स आई एफ एच एफ ई टू द पावर प्लस जे टू पाई एफ टी डी एफ। ओके, नाउ हमने क्या कहा था कि हर एक टी इज इक्वल टू टी बी पे हमें सैंपल करना होगा। सो टी बी क्या हमारा पल्स ड्यूरेशन, एक बिट का जो ड्यूरेशन है दैट इज बिट ड्यूरेशन, वन बिट ड्यूरेशन इज डिनोटेड बाय टी बी। सो इफ टी इज इक्वल टू टी बी सैंपल एट एवरी टी बी सेकेंड, सो पुट हियर टी इज इक्वल टू टी बी, वी विल गेट y as function of tb is equal to minus infinity to infinity xif hf e to the power plus j2 pi f tb dot df. Now we have signal power की जो आउटपुट सिग्नल होता है उसका मॉड का स्क्वायर हमें सिग्नल पावर देता है। सो वाई एस टी बी का मॉड ऑफ वाई एस टी बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सिग्नल पावर। सो एस पी इज इक्वल टू mod of minus infinity to infinity x I function of f h f e to the power plus j 2 pi f t b d f का होल स्क्वायर। दिस इज द सिग्नल पावर, दिस इज द सिग्नल पावर। ओके, यहां तक समझ में आया। तो अभी तक हम लोगों ने सिग्नल पावर यहाँ पे फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि सिग्नल पावर यदि जो फाइंड हो गया तो हमारा एस एन आर क्या होगा। तो हमने पहले फॉर्मूला देख चुके हैं कि एस एन आर इक्वल टू क्या होता है, सिग्नल पावर अपॉन नॉइज पावर, दैट इज एस पी बाई एन पी इक्वल टू गामा स्क्वायर। सो एस एन आर इक्वल टू गामा स्क्वायर इक्वल टू एस पी बाई एन पी। तो एस पी का वैल्यू ये हो गया और एन पी का वैल्यू हमने पहले फाइंड कर रखा है, तो जो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। सो फ्रॉम द स्क्वायर्स इनइक्वालिटी वी हैव, तो हमारे पास एक स्क्वायर्स इनइक्वालिटी का एक उसने इनइक्वालिटी को बताया कि इसका होल मोड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू सेपरेटली यदि हम दोनों का मोड लेते हैं उसका स्क्वायर करते हैं तो दैट विल बी ग्रेटर देन दिस वन। ओके, सो इक्वालिटी होल्ड इफ एंड ओनली एफ, और जब दोनों इक्वल तब ही होगा जब वाई एफ इज इक्वल टू के इंटू complex conjugate of xf where k is any constant. Okay, so ये इक्वल तभी होगा जब इस इनइक्वालिटी को होल्ड करेगा। ओके, तो एस एन आर इक्वल टू यदि हम ये प्रॉपर्टी को यूज करें इसमें तो क्या आएगा हमारे पास, एस एन आर इक्वल टू इंडिविजुअल का स्क्वायर हो गया, और हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि बाद में ये भी यूज करेंगे तो ये इक्वल है, ये इक्वालिटी को होल्ड कर रहा है। सो दिस स्क्वायर
इंटू डी स्क्वायर, हमने सेपरेट दोनों को ले लिया और नीचे में इसके हमने वैल्यू पुट कर दिया ईटा बाई 2 और फिर ये रहा, तो ये एस एन आर आ गया। नाउ यदि हम इसको देखेंगे तो ये क्या आ गया हमारा, जब हम इसका एक स्क्वायर तो ये ठीक है, अब ये यहाँ पे ये क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि आप जानते हो एक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक फॉर्मूला होता है e टू द पावर जे थीटा का मॉड क्या होता है, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो ये क्या वैल्यू होता है 1 का अंडर रूट का स्क्वायर इक्वल टू 1। सो ये वैल्यू हमारा क्या हो गया 1, तो इसको यदि 1 कर दिए तो हमारा एक्स आई एफ का होल मोड का होल स्क्वायर डी एफ और इंटीग्रेशन एच एफ का होल स्क्वायर डी एफ और अपॉन ईटा बाय 2 एच एफ मोड का होल स्क्वायर डी एफ। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको कैंसल आउट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बच गया ईटा बाय 2, यदि ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 बाई ईटा। यहाँ पे क्या है एस एन आर इज इक्वल टू 2 अपॉन ईटा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फंक्शन एक्स आई फंक्शन ऑफ एफ मॉड का होल स्क्वायर डी एफ इज इक्वल टू गामा स्क्वायर, दैट इज एस एन आर। ओके, सो फ्रॉम पार्सवल्स थ्योरम ऑफ एनर्जी वी नो, तो ई एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स आई टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स आई एफ का होल स्क्वायर। मतलब कि टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन दोनों का स्क्वायरिंग जो होगा इक्वल होगा, ये पार्सवल्स थ्योरम बोला था, और वो क्या होगा एनर्जी सिग्नल होगा। ठीक है, एनर्जी सिग्नल टाइम डोमेन में एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन में दोनों में सेम होगा। सो एस एन आर इक्वल टू गामा स्क्वायर इक्वल टू 2 ई एस बाई ईटा। ई एस इसकी वैल्यू ई एस हमने यहाँ पे पुट किया, तो क्या है एस एन आर इक्वल टू गामा स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ई एस अपॉन ईटा, एंड दैट इज सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऑफ मैच्ड फिल्टर। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। एस एन आर क्या है, तो ये आपका मैच फिल्टर का एस एन आर निकल गया। ओके, नाउ इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ मैच फिल्टर, तो इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ मैच फिल्टर क्या है, सो फ्रॉम इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी वी हैव, तो हमने इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी के टाइम ये लिया था कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी वो होल्ड करेगा, तो ये कंडीशन को अब लेते हैं, तो वाई एफ इक्वल टू के complex conjugate of xf। Also we have yf equal to hf e to the power plus j2 pi f tb, ये हमारे पास yf equal to पहले से। सो hf equal to क्या आ गया, दिस इक्वल यानी यहाँ पुट कर दिए, तो hf e to the power plus j2 pi f tb इक्वल टू k xi complex conjugate of xi f। सो यदि यहाँ पे हम क्या आ गया हमारा, इस e टू द पावर जो है प्लस j2 पाई एफ टी बी को राइट साइड ले गए, तो हमारे पास एच एफ इक्वल टू के एक्स आई एफ ई टू द पावर माइनस j2 पाई एफ टी बी आ गया। नाउ टेकिंग इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म इन बोथ साइड, इसमें हम क्या कर रहे हैं इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं इस इक्वेशन में, तो एच एफ का इनवर्स फूरियर क्या होगा एच टी, और इसका इनवर्स फूरियर ये एक फंक्शन है, तो हमने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इस फंक्शन को यहाँ पुट किया और ई टू द पावर प्लस j2 पाई एफ टी डॉट डी एफ, क्योंकि हमारा इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, सो के कॉमन बाहर आ गया, कांस्टेंट है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स आई कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ एक्स आई ई टू द पावर माइनस j2 पाई एफ टी बी माइनस टी डी टी। ये क्यों आ गया, यहाँ पे e टू द पावर माइनस j2 पाई एफ हमने कॉमन ले लिया दोनों टर्म से, तो हमारे पास ये आ गया। सो फॉर फिजिकल रियलाइजेशन फिल्टर विल हैव रियल, मतलब फिल्टर का फिजिकल रियलाइजेशन के लिए उसकी वैल्यू रियल होनी चाहिए। तो हमने क्या कहा कि एक्स आई एफ का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो था उसको इक्वल टू रियल वैल्यू से इक्वेट कर दिया, तो जब हम रियल वैल्यू के इक्वल कर दिए, तो यहाँ पे यदि हम पुट करेंगे तो एक्स कॉम्प्लेक्स एक्स आई एफ की जगह हमने एक्स आई एफ रखा और यहाँ माइनस की जगह प्लस रखा, तो एस टी इक्वल टू के
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स आई एफ ई टू द पावर प्लस जे टू पाई एफ टी माइनस टी डी एफ। ओके, सो ये क्या है हमारा, ये एक फॉर्मूला है जो किसको डिफाइन करता है, ये हमारा फॉर्मूला डिफाइन करता है फूरियर ट्रांसफॉर्म को। तो ये फूरियर ट्रांसफॉर्म, सो एच टी इक्वल टू के एक्स आई टी वी माइनस टी। तो ये आ गया आपका इस फूरियर ट्रांसफॉर्म से, मतलब इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म से ये आ गया। ठीक है, अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं कि इफ एक्स आई टी इक्वल टू एक्स वन टी माइनस एक्स टू टी देन एच टी इक्वल टू के एक्स आई टी वी माइनस टी माइनस एक्स टू टी वी माइनस टी। तो दोनों ही आप इम्पल्स रेस्पॉन्स के लिए लिख सकते हैं, ये भी फाइनल वैल्यू लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इम्पल्स रेस्पॉन्स निकल गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी एरर फॉर मैच्ड फिल्टर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एरर हम देखेंगे मैच्ड फिल्टर के लिए मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, थैंक यू।